इस भव्य फैशन शो के मंच पर हर ओर चमक और आकर्षण बिखरा है। आधुनिक रोशनी, रंगीन पोशाकें और उत्साहित दर्शकों की भीड़ माहौल को बेहद नाटकीय बना देती है। लेकिन इस चकाचौंध के बीच एक रहस्यमयी घटना घटने वाली है, जिसमें तकनीक और प्रकृति की अनोखी टकराहट देखने को मिलेगी। एक डिजिटल हत्या की आहट सबको बेचैन कर रही है, जो इस शो के पीछे छिपे गहरे रहस्य की ओर इशारा करती है। क्या इस शानदार वातावरण में छुपा कोई खतरा है? फैशन और तकनीक के इस संगम में सच्चाई सामने आने वाली है। जैसे ही प्रसिद्ध डिजाइनर रोहन मेहरा रैंप पर गिरते हैं, माहौल में अचानक सनसनी फैल जाती है। घटनास्थल पर एक संदिग्ध डिजिटल टैबलेट पाया जाता है, जो मामले को और रहस्यमय बना देता है। इंस्पेक्टर सेन तुरंत जांच शुरू करते हैं और घटनाओं के क्रम को ध्यान से परखते हैं। उन्हें शक है कि यह केवल एक साधारण दिल का दौरा नहीं, बल्कि इसके पीछे कोई साजिश छिपी हो सकती है। अब सवाल उठता है कि टैबलेट का इस घटना से क्या संबंध है और क्या किसी ने जानबूझकर रोहन को नुकसान पहुंचाया है। जांच की प्रक्रिया में हर सुराग महत्वपूर्ण हो जाता है, जिससे सच्चाई सामने आने की उम्मीद बढ़ जाती है। जांच के दौरान सभी संदिग्धों पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिसमें प्रतिद्वंद्वी डिजाइनर नीना विशेष रूप से प्रमुख रहीं। नीना ने अपने बचाव में एक मजबूत अलिबी प्रस्तुत किया, लेकिन इंस्पेक्टर सेन ने उसकी बातों को गंभीरता से जांचा। पूछताछ के दौरान सेन ने नीना के डिजिटल टैबलेट पर सवाल उठाए, जिससे मामले में नई जिज्ञासा उत्पन्न हुई। टैबलेट की उपस्थिति और उसके संभावित इस्तेमाल को लेकर संदेह बढ़ गया। क्या यह उपकरण केवल डिजाइनिंग के लिए था, या इसका उपयोग किसी और मकसद के लिए भी किया जा सकता था? नीना के जवाबों से इंस्पेक्टर सेन को और अधिक गहराई से जांच करने की प्रेरणा मिली। इस प्रकार मामले की दिशा धीरे धीरे बदलने लगी। इंस्पेक्टर सेन ने मौसम और ऑडिटोरियम की स्थिति में कुछ महत्वपूर्ण सुराग खोजे हैं। उन्होंने देखा कि अचानक तापमान में गिरावट आई और एयर कंडीशनर का प्रवाह भी बढ़ गया। यह बदलाव सामान्य नहीं था, बल्कि जानबूझकर किया गया प्रतीत होता है। इन दोनों कारकों के संयोजन ने अपराध को अंजाम देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सेन का मानना है कि यह सब एक सोची समझी योजना के तहत हुआ। अब वह इन सुरागों के आधार पर आगे की जांच को दिशा देने की तैयारी कर रहे हैं। जांच में यह पता चलता है कि टैबलेट में एक संशोधित ऐप मौजूद है, जो खतरनाक इंफ्रासाउंड तरंगें उत्पन्न कर सकता है। इन तरंगों की विशेषता यह है कि इन्हें सामान्य मानव कान से सुना नहीं जा सकता, लेकिन इनका प्रभाव शरीर पर गंभीर हो सकता है। जब इन इंफ्रासाउंड तरंगों को ठंड के साथ मिलाया जाता है, तो यह पीड़ित के लिए घातक परिणाम पैदा कर सकता है। वैज्ञानिकों के अनुसार ऐसी तरंगें शरीर के तापमान को और गिरा सकती हैं, जिससे हाइपोथर्मिया का खतरा बढ़ जाता है। यह खोज मामले की जटिलता को और बढ़ाती है, क्योंकि अब तकनीक का दुरुपयोग भी एक महत्वपूर्ण पहलू बन गया है। इंस्पेक्टर सेन ने नीना की डिजिटल चालाकी का पर्दाफाश किया। नीना ने अपने स्मार्टवॉच की मदद से टैबलेट और एसी दोनों को नियंत्रित किया, जिससे वह घटनाओं को अपने अनुसार संचालित कर सकी। इसी तकनीकी संयोजन ने रोहन की मृत्यु का कारण बना। यह खुलासा दिखाता है कि आधुनिक तकनीक का दुरुपयोग कितना खतरनाक हो सकता है। नीना ने बड़ी ही चतुराई से सब कुछ दूर से नियंत्रित किया, जिससे किसी को उस पर शक नहीं हुआ। इंस्पेक्टर सेन की सूझबूझ ने इस जटिल साजिश को उजागर कर दिया। जैसे ही फैशन शो की रोशनी मंद पड़ती है, नीना सामने आए सबूतों के साथ घिर जाती है। इंस्पेक्टर सेन निर्णायक स्वर में अंतिम फैसला सुनाते हैं, जिसमें वे बताते हैं कि किस तरह आधुनिक तकनीक ने अपराध को अंजाम देने में मदद की, लेकिन उसी तकनीक ने सच्चाई को उजागर भी कर दिया। दर्शकों के बीच सन्नाटा छा जाता है और नीना के चेहरे पर पछतावे की छाया साफ दिखती है। यह घटना हमें याद दिलाती है कि तकनीक का सही और गलत दोनों में इस्तेमाल संभव है। अंततः न्याय की जीत होती है और फैशन शो एक नई सीख के साथ समाप्त होता है।